हेलो दोस्त, हेलो डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। मैं अशोका सर आप सभी बच्चों को अशोका इंस्टीट्यूट चैनल पर स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि अपनी मंजिल से भटक जाओगे, तो कैसे जीत पाओगे। अपनी मंजिल से भटक जाओगे तो कैसे जीत पाओगे। कामयाबी की उम्र में इश्क लड़ाओगे तो कैसे आईएएस आईपीएस बन पाओगे। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर पढ़ रहे थे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम लोग पढ़ने का काम किए थे। 8 पॉइंट तक पढ़े थे। आज हम लोग 9 पॉइंट से शुरू करेंगे, है ना। 9 पॉइंट जो गांधी जी क्या बताते हैं, कुछ बातों को रिपीट कर देता हूँ। गांधी जी जो राइटर हैं, है ना, गांधी जी के अकॉर्डिंग भारतीय सभ्यता जो है इतिहास, भारतीय सभ्यता का इतिहास श्रेष्ठ और गौरवपूर्ण है। अन्य प्राचीन सभ्यता समाप्त हो चुकी वर्ल्ड में, पर भारतीय सभ्यता अभी भी अडिग है ना, गांधी जी बोलते हैं। और इसी में भारतीय सभ्यता की हम लोगों का गरिमा है। बहुत से व्यक्तियों ने अपने बातों को भारत पर थोपने की कोशिश की, धोस मढ़ा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गांधी जी का कहना है ना कि सभ्यता में कर्तव्य का रास्ता बताती है। बताए थे ना इस चीज को, है। और कहते हैं कर्तव्य पालन और कुशल व्यवहार का अनुसरण करना एक ही बात है ना। तो इस तरह से गांधी जी बोले कि हमारा मन जो है चंचल है, हम जो है सदैव जो है रेस्टलेस बर्ड की तरह है। हमें जितना अधिक हमें मिलता है ना, हम उतना ही अधिक क्या करते हैं, चाहते हैं, नहीं तो गांधी जी बोलते हैं क्या भाई, कि मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज अ पुअर, है ना। ये नहीं कि जो अमीर है वो अमीर है तो बहुत खुश है और गरीब है तो बहुत दुख है, ऐसा कुछ नहीं। अक्सर देखा गया है अमीर ही दुखी में और गरीब को ही खुशी में देखा गया है। हम गांधी जी इस चीज को भी बात को बताते हैं क्या भाई, गांधी जी बताते हैं क्या, है ना, हमारे जो पूर्वज हमारा जो थे ना, पूर्वज वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे, अपने, है ना, एकदम शांत, खुद पर निर्भर होकर अपने पैरों हाथों को चला करके। शहरों में नहीं गए, मशीन का खोज नहीं किए जानते हुए भी, क्योंकि ये जानते थे कि मशीन हमें गुलाम बना देगा। शहर में लूट मार, हत्याकांड, शोषण ये सब होते हैं, वेश्यावृत्ति का माया जाल रहता है। अतः हमारे पूर्वज आम जनता की तरह गांव में ही स्वतंत्र रूप से रही, हम लोगों को सिखाया भी। तो इन सारी बातों को हम लोग 8 पॉइंट तक देखे थे। आज हम लोग 9 पॉइंट से शुरू करेंगे, है ना। कौन पॉइंट से? 9 पॉइंट से, है ना। तो 9 पॉइंट में क्या बताया गया है? बताया गया है द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वर्ट्रेस in no part of the world and under no civilization have all men attained perfections। कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि जैसा कि मैंने भारतीय सभ्यता की चर्चा की है, इसकी चर्चा मुनियों ने भी ऐसा ही किया है, जैसा हमने बताया पहले के लोगों ने भी ऐसा ही किया। भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देता है ना। कहता है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी। लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता, यहाँ पर कंपेयर किए हैं, जो पश्चिमी सभ्यता है ना, पश्चिमी सभ्यता वो अनैतिकता को बढ़ावा देता है। द लेटर इज गॉडलेस। वो जो है ना वो भगवानहीन होते हैं, वो देवता पर पश्चिमी सभ्यता को लोग विश्वास नहीं करते, है ना। और क्या करते, देखने का काम करते। हम लोग अब पढ़ेंगे और कहते बिलीव इन गॉड। लेकिन भारतीय सभ्यता जो है, यहाँ के लोग गॉड में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहेव्स every lover of India to cling to the
ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर ब्रेस्ट। कहते हैं कि जबकि भारतीय सभ्यता का आधार ईश्वर में विश्वास है, इतना समझना कि विश्वास हो जाए, है ना, यह भारतीय प्रेमी को प्राचीन भारतीय सभ्यता में चिपकने के लिए प्रेरित करता है। जैसे एक बच्चा माँ के अपने छाती से चिपका हुआ रहता है, हाँ, ठीक हम लोग भी अपनी पुरानी सभ्यता से क्या है, चिपके हुए हैं। फिर क्या बोलते हैं, 10 का लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों, बिना मेहनत का कोई कामयाब नहीं बनता है, इस चीज को गौर से समझ जाइए, है ना। जो मेहनत करता है ना वही जनाब सब कुछ सीख पाता है। वो कछुआ वाला कहानी सुने हैं, वो कछुआ भी क्या खूब सिखा दे गया जनाब कि कीमत हुनर की कम और हौसलों की ज्यादा होती है मेरे प्यारों। तो 10 लाइन हम लोग पढ़ने का काम करें। क्या है 10th में आप लोग क्या करिएगा, किताब जो है बस रखिएगा, कच्ची बुक। वीडियो को देखेंगे तो किताब रखिए। 12 के बच्चे, अगर बनना है IAS, बनना है IPS, बनना है इंजीनियर, बनना है डॉक्टर, तो अपना जो लैंग्वेज है इंटर का उसको भी मत छोड़ो, है ना। धीरे धीरे ही सही किंतु आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य होता है बच्चों मेरे प्यारों। तो समझते हैं, कहता आई एम नॉट लेटर ऑफ द बेस्ट। महात्मा गांधी बोलते हैं कि ऐसा नहीं मैं कि पश्चिमी सभ्यता से प्रेम करता हूँ, प्रेम भी नहीं करता हूँ, हेट भी नहीं करता हूँ, नफरत नहीं है मुझे, मैं पश्चिमी से नफरत नहीं करता हूँ। कौन बोलते हैं, गांधी जी। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। गांधी जी कहते हैं मैं पश्चिमी को तो धन्यवाद देता हूँ इसके योगदान के लिए, है ना, जिसने कुछ हम लोग उससे सीखे हैं। But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest, highest, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता के कर्जदार हूं, देख, जिसने भारत को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करता है। I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, गांधी जी कहते हैं कि मैं यह बता दूं, अवश्य बता दूं अपने गांव वाले ग्रामीण वाले लोगों को स्पष्ट रूप से कि है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो हम लोग अनुभव है उससे सीखे हैं कुछ, आज उन्हीं से सीख के मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर आगे हम लोग बढ़े हैं कुछ। आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट सुन इट ऑल कॉस्ट। कहते हैं गांधी जी, अनुभव के आधार पर मैं अपने देशवासियों से साफ करता हूँ कि सभ्यता से कुछ भी हो जाए, मैं अपनी अनुभव देता हूँ कि आप सभी जो है इससे दूर ही रहें, है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से दूर ही रहना हमारे लिए उचित है। मैं स्पष्ट रूप से अपने देशवासियों को कह दूँ। ये धन्यवाद देता हूँ पश्चिमी सभ्यता का, क्योंकि उससे हम लोगों ने कुछ सीखा है। सीखा यही कि अगर सही रूप में नहीं चलोगे तो हमारी भी सभ्यता कत्ल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो मैं हर कीमत पर मैं यही कहता हूँ, एट ऑल कॉस्ट का मतलब ये फ्रेजल वर्ब ध्यान में रखना, किसी भी कीमत पर, मैंने हर कीमत पर मैं बोल दूं कि उससे स्यून मन होता है दूर रहना, क्या रहना, दूर रहना, और दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। मतलब गांधी जी साफ बात बोले कि पश्चिमी सभ्यता से हमें दूर रहना चाहिए। बस चलिए आते हैं 11 पॉइंट में, क्या बोलते हैं, What is that modern civilization? It is the worship of material. It is the worship of the brute in us. It is adulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the term of material civilization. कहते हैं कब ये हमारे जो है गांधी जी कहते हैं व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है ना, आधुनिक सभ्यता है क्या आखिर में। तो आधुनिक सभ्यता जो है इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये जो है भौतिक चीजों का पूजा है, भौतिक चीजों का, भौतिकवाद की पूजा है मॉडर्न सिविलाइजेशन, और कुछ नहीं है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट, ये निर्दयता का पूजा है, निर्दयता कट्टा ना, जिसे निर्दय, ब्रूट माने निर्दय, कठोर है। इट इज एडल्टरेट मटेरियलिज्म,
ये जो है ना, ये पूरा करता है, किस चीज को पूरा करता है, किस आवश्यकता को पूरा करता है, तो भौतिक चीजों का पूरा करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रम एंड मटेरियलिज्म। राइटर कहते हैं आधुनिक सभ्यता भौतिक सभ्यता का ही खुशी है बस। बहुत मॉडर्न सिविलाइजेशन जो बना है ना, भौतिक भौतिक चीजों के लिए बना है। अब भौतिक चीज होता है ना, क्षण भर की सुख देती है, उसके बाद दुख देती है। तो इस है ना, आज हम लोग मोबाइल का यूज करती है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का रूप है। लैपटॉप का यूज करते हैं, मॉडर्न सिविलाइजेशन का रूप है। टूट गया तो साला रोते ही रह जाओगे। चलिए भाई, हम लोग अब 12 लाइन में पढ़ने का काम करें। तो 12 लाइन क्या करता है? 12 पॉइंट में, इट इज perhaps unnecessary if not useless to bear the merits of the two civilization. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our condition, and both are good in their our respective spheres. गांधी जी कहते हैं कि यह जरूरी है कि दो सभ्यताओं को क्या करो, दो सभ्यताओं के गुण को तौलो, गुण को तौलो, दो सभ्यताओं को गुण को, क्वालिटी को तौल लो, माप लो। पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी लोगों के भांति है, माने पश्चिमी सभ्यता वहां के लोगों को सुटेबल है, हमारी सभ्यता हमारी परिस्थिति के अनुकूल है। We have civilization suited to our condition. हमारी सभ्यता जो है हमारे लिए अनुकूल है। पश्चिमी सभ्यता पश्चिम में रहने वाले यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल है। Both are good in their own respective spheres. दोनों जो है अपने अपने स्थानों पर सही है ना। पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी लोगों के लिए सही है, तो हमारी सभ्यता जो है इंडियन सिविलाइजेशन हमारे लोगों के लिए सही है। बस मतलब गांधी जी साफ सुथरा कर दिए कि किसी भी सभ्यता को बुराई नहीं करना चाहिए। बुराई भी करते हैं, कहते हैं बुराई भी नहीं करना चाहिए। वाह गांधी जी। चलिए आते हैं 13 लाइन्स, है ना। तो द distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता की विशेषता आज बताते हैं। इसमें मानव चाहत के सीम क्षेत्र है ना, मानव चाहत के सीम क्षेत्र है। आज मानव, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन ये मानव ने अपनी चाहत के अनुकूल बनाया, जो चाह जाए वो पूरा हो जाए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिसेंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स। लेकिन आधुनिक है ना, पश्चिमी सभ्यता हमारे चाहत को भविष्य के लिए बढ़ावा देता है। हम है ना, द मॉडर्न और वेस्टर्न इन एस्टिब्लेंस अ राइज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट एंड देयर आल्सो इन डिविनिटी। कहते हैं गांधी जी, आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता, मॉडर्न या वेस्टर्न, है ना, हमारे चाहत को भविष्य के लिए बढ़ावा देता है, हमारी बाइंड्स को भविष्य में जीने के लिए क्या करता है, यह बढ़ावा देता है। आज का ये हमारी जो पुरानी सभ्यता है ना, यही चाहत पर रोकने का काम करता है। कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन इम्परेटिव रिसेप्टिव अपॉन, रोकने का काम करता है। चलिए आगे कहते हैं द restraint of ancient or eastern civilization arise from a belief of an inner spirit of ourselves in a future state and the existence of divine power. प्राचीन और पूर्वी सभ्यता जो है विश्वास में जन्म देती है, और इसका संबंध जो है कहाँ से है? एक्सिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, इसका संबंध जो है से दैविक शक्ति से होता है ना।
यानी गए प्राचीन और जो पूर्वीय सभ्यता, भारत के ही इधर साइड को पूर्वीय सभ्यता कहा जाता है। पुरानी सभ्यताएं एक तरह से कह सकते हो प्राचीन सभ्यता है, और जो प्राचीन और जो पूर्वी सभ्यता है, प्राचीन कह सकते हो या पूर्वी कह सकते हो, ये क्या करता है, विश्वास को जन्म देता है, विश्वास को बढ़ावा देता है। मॉडर्न सिविलाइजेशन विश्वास है किसी को, किसी चीज पर नहीं, लेकिन पुरानी चीज पर आज भी विश्वास करते हैं लोग हैं। इसका संबंध सीधे दैविक सिद्धांत से, दैविक शक्ति से है ना। अब हम लोग पढ़ने का काम करें। कैमलाइन 14 लाइन। Some of the immediately and brilliant result of modern invention are too maddening to resist, but I have no manner of doubt that the victory of man lies in the resistance. We are in danger of watering away the permanent good for a momentary pleasures. गांधी जी कहते हैं 14 लाइन्स में कि आधुनिक आविष्कार का परिणाम जो है से अछूता है। सम ऑफ इमीडिएटली एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। आज के समय में जो आविष्कार है इसका परिणाम अछूता है। संदेह नहीं, आदमी की फतह इसके रोग पर है, लेकिन हमारी पुरानी सभ्यता इस चीज पर रोकने का काम करता है ना। कहता अस्थायी खुशी के लिए हम अपनी अच्छाइयों से दूर हो रहे हैं। थोड़े से समय खुशी के लिए हम अच्छाइयों से, अपनी मॉडर्न सिविलाइजेशन से को ग्रहण कर रहे हैं और पुरानी सभ्यता को छोड़ दे रहे हैं। काय के लिए? अस्थायी खुशी के लिए। पश्चिम में लोगों ने अद्भुत खोज किया है, अद्भुत चीजों का खोज किया है। ठीक इसी तरह हिंदुत्व ने भी हिंदू धर्म में चीजों का खोज किया। जस्ट एज इन द बेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी थिंग्स material similarity Hinduism has made a still more marvelous discovery in things of religion, of the spirit, of the soul। कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता में लोग क्या करते हैं, वंडरफुल का है ना, आश्चर्य चीजों का आविष्कार किए, भौतिक चीजों का खोज किया। लेकिन हिंदुइज्म ने किस चीज का खोज किया? हिंदुत्व ने धर्म के क्षेत्र में अद्भुत खोज किया है। गांधी जी बोले 15 लाइन, ये क्या बोलते हैं 16 लाइन, सॉरी है ना। व्हाट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। परंतु हम अपने इस महान खोज समझने के लिए हमें अक्ल नहीं है। जस्ट एज इन बेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, है ना। लोग जो है थोड़ा सा लाइन में इधर उधर हो गए हैं, हाँ ठीक है 16। बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। हम लोग जो है से ग्रेट बड़े बड़े चीज़ों का हम लोग खोज तो नहीं किए हैं। वी आर डेजल्ड बाई द मेटेरियलिज्म प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड। हम लोग है ना कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न लोग ने साइंस, वेस्टर्न के पास क्या है, साइंस है, साइंस ने सब कुछ उसको बनाया। आई एम नॉट इन्वॉल्व ऑफ द प्रोग्रेस इन फैक्ट, है ना, कि हमें प्रसन्नचित होने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी खोज से, ऐसी चीजों से। इट ऑलमोस्ट एज द गुड इन हिज विजडम हैज प्रेवलेंट फ्रॉम इंडिया। कहते हैं कि मुझे प्रतीत होता है जैसा कि भगवान जो है, कौन, ईश्वर भारत को प्रगति से रोकता है ऐसे चीजों से। ईश्वर नहीं कहता है कि आप अस्थाई खुशी की चीजों का खोज करिए, अस्थाई चीजों का खुशी का खोज कीजिए, ये हमारे ईश्वर नहीं कहते हैं, है ना। हमारे ईश्वर along those lines so that might fulfill a special mission of setting undress of material। हमारे ईश्वर तो इन बर्बादी चीजों को से जाने की ओर रोकने का काम करता है ना, संतुष्ट रहने का बात करता है हमारे ईश्वर। कौन? हमारे ईश्वर जो है कहता है इन सब चीजों से, भौतिक चीजों से दूर ही रहो। अस्थाई खुशी मिलती है भौतिक चीजों से, और बड़ी कुछ नहीं मिलता है। फिर क्या बोलते हैं हम लोग, पढ़ते हैं 17 लाइन्स। मेरे प्यारे
कहते हैं कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलीव अप टिल नाउ। मैं आखिर में बता दूं कि हिंदुइज्म में जो है ना, हिंदुत्व कुछ है और जो इस धर्म को अभी तक जीवित रखे हुए है ना। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बाबेलियन, सायरियन, पर्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। आज गवाह है बाबेलियन सभ्यता, सीरियन सभ्यता, पारसियन सभ्यता। क्या हुआ? सब लुप्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आज इंडियन सिविलाइजेशन अडिग है, वही के वही है, क्योंकि हम धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म को पालन करते हैं, है ना। फिर क्या बोलते हैं? कॉस्ट ए लुक अराउंड यू, है ना। वेयर इज रोम? आप देख सकते हो, चारों नजर गुराज सकते हो, कहाँ गया वो रोम? वेयर इज ग्रीक? कहाँ गया रोम? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर? क्या आप बता सकते हो? द एटलियन ऑफ गिबियन आज जो है से और रादर द एनिसेंट रोम बाज एटली, आज पुराने रोम, क्योंकि रोम ही इटली देश हो गया मेरे भाई। आज विश्व का वेस्टर्न सिविलाइजेशन लुप्त हो गया, लेकिन हमारी सिविलाइजेशन आज तक है, इंडियन सिविलाइजेशन आज तक है। कारण है ना, हम लोग धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं 18 लाइन्स। कहते हैं हमारे राइटर गांधी जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। गो टू ग्रीक जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन? कहाँ मिलेगा आपको? आप यूनान जाओ, ग्रीक जाओ, जहाँ विश्व की प्रसिद्ध एटिक सभ्यता है। पर देन कमिंग टू इंडिया, लेकिन जब भारत आते हो तो क्या मिलता है आपको? लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एनिसेंट रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पुराने सब चीज़ों का रिकॉर्ड मिलेगा। एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कंसिडरेबल टू से यस आई सी हियर एनिसेंट इंडियन स्टिल लिविंग। तो जब यहाँ आइएगा ना, तो यहाँ प्राचीन कीर्तिमान मिलता है, आपको विश्वास हो जाएगा काची कि हाँ, आज भी भारत में उस पुरानी सभ्यता जो है आज भी अडिग है, आज भी जी रहा है यहाँ के लोग। अब हम लोग आते हैं 19 में। ट्रूस देयर वेर डंग हिप्स मन होता है गोईठा, गोबर। टू हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बैरिड अंडर देम। कहते हैं गांधी जी की सत्य है, यह सच है कि यहाँ गोबर का ढेर है, मगर इसमें बड़ा खजाना छुपा है बाबू। इसमें क्या छुपा हुआ है? बड़ा खजाना छुपा हुआ है अंडर देम। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इन व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नो डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। कहते हैं हमारे गांधी जी, हिंदुइज्म भौतिक को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि यह तो स्पिरिचुअल को बढ़ावा देता है, यह तो आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है ना। चलते हैं, आते हैं हम लोग 20 लाइन्स। कहते हैं आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपन मल्टीप्लाइंग आवर वन सेल्फ इंडिल्यूजेंस बट अपन रिस्ट्रेनिंग वन सेल्फ डिनियल। गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी चाहत एवं खुशी जो निर्भर करता है वो हम पर निर्भर करता है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी चाहत एवं खुशी पर निर्भर करता है ना। अब आते हैं 21 लाइन, फर्स्ट लाइन 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट डॉप्ट सूटेड फॉर यूरोपियंस। ये किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियन सभ्यता यूरोपियन के लोगों के लिए ही सूटेबल है, बस। इट विल मीन रियून फॉर इंडिया इफ वी endeavor टू कॉपी इट। अगर भारत यूरोपियन सभ्यता की कॉपी करता है तो गांधी जी का मानना है कि हमारी सभ्यता बर्बाद हो जाएगा, हम लोग रियून हो जाएंगे। रियून माने नष्ट होना, बर्बाद होना मेरे प्यारे। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड assimilate whatever may be good and capable for assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have accepted into it। कहते हैं कि यूरोपीय सभ्यता यूरोपियों को भाता है, ये कोई शक नहीं है, पर भारत की सभ्यता का नष्ट करता है ये, अगर हम इसे अपनाते हैं तो।
हम यूरोपीय सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए हमें, क्योंकि ये बुराई को बढ़ावा देता है। ये किस चीज का क्रिएट करता है? इविल्स का, बुराई का। अतः ऐसे पार्ट से, ऐसे सभ्यता से हमें दूर ही रहना चाहिए, गांधी जी बोलते हैं। अब आते हैं 22 लाइन्स में, समझने की कोशिश करिएगा आप, है ना। कहते हैं द incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comfort to which they are becoming slaves, है ना। कहते हैं कि भौतिक की खोज, है ना, भौतिक की खोज, इसका आदान प्रदान ही बुराई है, सबसे बड़ा चीज है, बुराई है भौतिक चीजों की खोज और इसका आदान प्रदान, जिसके कारण यूरोपीय खुद बदल रहे हैं। अगर वह, है ना, अगर वो आराम के बोझ से नहीं दबे हो तो गुलाम बने रहते, स्लैब बने रहते। आराम के बोझ से नहीं दबे हो तो क्या रहते? गुलाम बने रहते, गुलाम बने रहते, स्लैब्स बने रहते। इट मे बी डेट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हालांकि हमारी सोच जो है गलत हो सकता है, बट आई नो, लेकिन मैं बता दूं, गांधी जी बोलते हैं, हमारे महात्मा गांधी, बट आई नो डेट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज कॉट सर्टेन डेथ, लाइक, है ना, डेथ। लेट अस engrave on our heads the motto of वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब गांधी जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि भारतीय चरित्र के पीछे पड़े रहते हैं, कैरेक्टर के पीछे पड़े रहते हैं, गोल्डन फ्ली के पीछे पड़े रहते हैं, जो उन्हें मृत्यु तक रहता है। मेरा हृदय को सुख होता है पश्चिमी दर्शन का जानकर कि सरल जीवन एवं उच्च विचार, सरल जीवन एवं उच्च विचार। Today is a certain that millions cannot have high living, and we the few who profess to do thinking for the mass run the risk in a vain search after high living or missing high thinking। गांधी जी कहते हैं कि करोड़ों लोग ऊंचा विचार नहीं रखते हैं, इनमें से कुछ लोगों के लिए सोचते हैं, ऊंचे जीवन की खोज करते हैं, और कुछ विचार को तो भूल ही जाते हैं, है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मैंने साधारण रूप से जीना चाहिए, उच्च विचार रखना चाहिए। यही जो है गांधी जी कहते हैं। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या रहता है? मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या रहते हैं? कुछ लोग ही ऐसा सोचते हैं, उच्च जीवन की खोज करते हैं, उच्च विचार को तो भूल ही जाते हैं। आते हैं हम लोग 23 लाइन्स। सिविलाइजेशन इज अ रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट टू द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। दिस अलोंग इंक्रीज एंड प्रोमोट्स कंटेनमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ फॉर सर्विस। कहते हैं सभ्यता सही माने में तो देखा जाए तो गुणात्मक से जुड़ी बच्चों, गांधी बोले, पर चाहत के रोग के साथ यह हमारे संतुष्टि, सुख एवं सेवा क्षमता को बढ़ाता है। अब लास्ट हम लोग पंक्ति में आ जाते हैं 24 लाइन्स। 24 लाइन्स कहते हैं, a certain degrees of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। कि कुछ हद तक के लिए एक तो सुख जरूरी है ना, असीम इच्छा हमें भयभीत करती है। therefore ideal creating elementary number of wants and staying them seem to delusion and a snare। कहते हैं कि ये असीम इच्छा हमें भयभीत करती है, शारीरिक संतुष्टि, the satisfaction of one's physical needs, even the intellect needs of one's narrow self must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। कहते हैं कि शारीरिक संतुष्टि, बौद्धिक चाहत एवं दूसरी इच्छा को निश्चित बिंदु पर रुकना चाहिए।
A man must arrange his physical and culture servants so that they do not hinder them in his service of humanity on which all his energies should be considered। कहते हैं कि एक आदमी को शारीरिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वह मानवता को सेवा कर सके, और मानवता को सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सर्विस द ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट रिलीजियन। ओके ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम किया है ना। कहीं कहीं एक आध दो शब्द ऐसा रहे जो समझ से बाहर थे, पर पूरी बातें हमने बताने की कोशिश की, और मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो को देखोगे, समझोगे, है ना, और बच्चों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करोगे। और ये मुझे विश्वास है ये बात। और मैं कहा भाई कि देखो भाई मेरे, एक लाइन मैं बोल देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। देखा हुआ सपना, ध्यान से सुनिएगा, देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है बच्चों जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत नहीं किए जाए। बेड पर लेटर रहने से कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनता, उसके लिए तो जी जान से बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे प्यारों। अरे मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, कठिन हो, रास्ते में सब पैरों के नीचे होता है। इस चीज को आप लोग जान लो, समझे ना। और मेहनत कीजिए। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को प्यार आशीर्वाद, बाई अशोका सर।